भटकती प्रेत आत्मा भाग 2। ये कवच चित्र है दोस्तों। पहले भाग में पढ़ा, अब दूसरा पढ़िए। ओह, बांध दो इन लकड़ पग्गों को। अब मुझे विश्वास है तुम्हारी तबीयत अधिक बेहतर होगी। मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा। पूरा बदन रुई दर्द कर रहा है। जख्म गहरा है, लेकिन भाले से नहीं, किसी नाजुक जगह पर वार किया, और इस कोई खतरे की बात नहीं है। ये मेरे बाप, शुक्र है तुम आ गई। अगर तुम जरा भी देर करते तो शैतान के साथी हमें मार कर खा जाते। मुझे बहुत अफसोस है। इन लोगों को सज़ा दी जाएगी। यह सज़ा सुनाने वाले का मांस भी इनकी हड्डियों पर सिकुड़ जाएगा। इन्हें हत्या के सामने सज़ा दी जाएगी। बताओ बेटे, यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? होली बबाली को सारी घटना सुनाई। तो तुमने देख लिया बेटे यहाँ की रस्म, कि जब कोई अजनबी यहाँ आता है तो गर्म बर्तन में मांस खा लिया जाता है। यह उल्टी रस्म हमारे यहाँ जब कोई मेहमान आता है तो उसे खिलाकर खुश किया जाता है। वह जिसका हुक्म मानता फर्ज है, जिसके लिए जिंदा लाने का हुक्म दिया था, वह काले के बारे में कुछ नहीं कहा। इसलिए उस औरत को लकड़ पगों को बहलाकर तैयार कर लिया। लेकिन ए अजनबी लंबे हाथों वाले लंगूर, वाकई तुम बड़ी शानदार जंग लड़ी। 2 आदमियों की पसलियां तोड़ दी। मुझे बहादुर लोग बहुत पसंद है। इनमें मेरा नाम लंगूर रख दिया। और तुम्हारा वह जवान साथी, उसे शेर कहूँगा, क्योंकि वह शेर की तरह कई आदमियों को लड़ता रहा और मार डाला। लियो शेर। और वह सूअर से कम नहीं, जिस आदमी के नीचे पड़ा रहा। आदमी जाने कैसे मर गया, मगर सूअर जिंदा रहा। बेचारा जोब सूअर बना दिया। लेकिन ये लंगूर के बेटे, मैं लोगों को कहना है कि तुम्हें गर्दना और जिसके जिस्म में सुराग बना कर मार डाला। यह कैसे हुआ मुझे बताओ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या इसे बता दूं पिस्तौल किस तरह काम करता है? इस जगह बवाली बूढ़ा ही हमारा मित्र है। इसे नाराज करना हितकर न होगा, इसलिए बताना ही होगा। होलो पिस्तौल के बारे में बताता है, वह नहीं समझता। लो, मैं तुम्हें समझाता हूँ बाप। यह हथियार किस तरह गरजता है, किसके सुराख कर देता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, तुम आदम खोरों में से एक को मार कर दिखा दो। नहीं, हम इस तरह किसी का कत्ल नहीं करते। हमारे यहाँ अपराधी को कानून के हवाले किया जाता है। मैं तुम्हें शिकार पर ले चलूँगा, वहाँ किसी जानवर को मार दिखाना। ओह, मैं कहाँ हूँ? उस्तैन, तुम्हारी बहादुरी लड़की, आज तुम्हें मेरे बेटे की जान बचाई है। काश मैं इसका मुंह चूम सकता। और फिर गार में पहुंचकर अपने कक्ष में, यह कमरे बिल्कुल नकारों की तरह है। इस जगह लेटा वहाँ जाकर सभी मुर्दा रखा गया हुआ। इस वक्त मैं जिंदा हूँ, वरना मेरा मुर्दा यहाँ लेटा होता। रात के समय एकाएक वह जाग गया। कितना भयानक ख्वाब था। एक नकाबपोश औरत चलती हुई भूत, कभी मेरे ऊपर खुद कंकाल होती, कभी खूबसूरत। बाप रे बबाली,
आ रहा है, मुझे सोते रहना होगा। बहुत खूबसूरत लंगूर बेटा, तुम मुझे आदमी पसंद हो। अजीब बात, इस उम्र में भी किसी को पसंद करते हो करने लगा हूँ। हैरान हूँ कि इससे इतनी सारी बातें कहाँ से सीखी। बेचारा मेरा लंगूर रात को लड़ाई के बाद थक गया, मुझे इसे जगाना नहीं चाहिए। कौन है तुम? मेरे मेरे बाप? हाँ बेटे, मैं ही हूँ। सिर्फ यह देखने आया था कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, और यह बताने कि आदमखोरों को हत्या की तरफ रवाना कर दिया गया है। लेकिन मालूम पड़ता है अभी तुम सफ़र के काबिल नहीं हो। हाँ मेरे बाप, जब तक मैं स्वयं स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हत्या के पास नहीं जा सकते। लेकिन मुझे खुशी है, खुली हवा में ले चलो, यहाँ अंधेरे में मेरा दम घुट रहा है। जिस जगह हम जा रहे हैं उसका नाम कोर है, और यहाँ वह जगह जहाँ हया रहती है। अब तो चलना ही पड़ेगा। यह 3 दिन से कह रहा हूँ, बड़ी व्यवस्था है। हालांकि लियो का जख्म अभी कच्चा है। इसी बीच उस्तैन और जोब बराबर लियो की को संभालते रहे। ठीक है बाप, हम तैयार हैं, यात्रा की तैयारी करो। ठीक 1 घंटे बाद। बात यह है कि हमने यहाँ और औरतें और अपनी इच्छा के मालिक होती हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके बिना दुनिया नहीं। उनकी यह आज़ादी हालांकि हमारे लिए सिरदर्द बन जाती है, उसकी यह हालत दूसरी नस्ल में होती हो जाती है, और हम उनसे लड़ और हम उठ खड़े होते हैं और कत्ल कर देते हैं, ताकि नई नस्ल इनके सबक ले सके। इस तरह हम जाहिर करते हैं कि उनके गुलाम ही हैं। 30 साल पहले मेरी बीवी भी इस तरह मारी गई, क्योंकि सच कहता हूँ तब से ज़िंदगी खुशगवार बन गई है। मतलब यह है कि तुमने अब तक ज़िंदगी मिल गई, और आज़ादी अधिक, जिम्मेवारी कम है। लियो को शेर, होली, लंगूर और सुअर का नाम दिया गया। यह लड़की बहादुर है और शेर से प्यार करती है। इसके अलावा हमारी रस्म के अनुसार उसकी शादी शेर से हो चुकी है, अतः उसे शेर के साथ हर जगह जाने का हक है। परंतु अगर हत्या नहीं कह दे हया नहीं कह दे तो दूसरी है। क्यों? हया का इनकार एक ख़त्म कर देता है, और अगर हया ने कह दिया तो शेर को छोड़ दो, तो उसने इनकार कर दिया तो तूफान अगर वृक्ष को झुक आने की हुक्म देता है तो वृक्ष झुक तो क्या होता है? न झुके तो क्या होता है? इस मैदान के बाद दलदली क्षेत्र है, वह देखो, और पानी में मगरमच्छ है और घड़ियाल, इन बतखें और बुगले की पंखुड़ियाँ, मेंढक और सांप भी। आखिर यह लोग किस तरह के दलदलों के रास्ते तलाश करते बढ़ रहे हैं? मगरमच्छ, खतरनाक किस्म से बड़े मगरमच्छ। दलदलों के बीच एक सुखर जमीन अगला पड़ाव डाला गया। रात के समय मगरमच्छ उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। लो ये कुनैन खाओ, तुम भी ले जो। सदियों पहले राजकुमारी आमन उस्तान कुछ लिखा था, वह सोच होता था, भला ऐसी भयानक जगह किस तरह सोच रहा है। इस आग कहीं इस आग में कहाँ की सच्चाई थी? क्या नश्वरवार शरीर इसके अमर हो सकता है? नश्वर शरीर
अगर ऐसी कोई हस्ती है तो सारी दुनिया इस राज को कर सकती, फिर अपनी दुनिया यहीं सीमित रही। होली के विचारों की उलझन। नहीं, यह कोई ऐसी औरत है जो जंगलियों को मूर्ख बना रही है और इन पर राज करती है। इसलिए सदियों पहले आमन अवतार ने भी उसे देखा था। पर यह अमर औरत है। सुबह। क्यों भतीजे, तबीयत कैसी है? ऐसा मालूम होता जैसे मेरा आखिरी वक्त आ गया। सिर फटा जा रहा है, जिस्म कांप रहा है। तुम दलदली बुखार पर हमला किया है, यह लो, कुनैन की गोली खा लो। ओह, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है जो जोबा, तुम थोड़ी देर कुनैन लो। मेरे शरीर में उठने की ताकत नहीं रही। दोनों को बुखार है, क्या किया जाए? फिक्र न करो, मैं दोनों को देख चुका हूँ। का चढ़ा खून शेर को चढ़ाया खून है, इसलिए सह सकता है। छोटे को बुखार तो रहा सूर तो बुखार से उसकी थोड़ी चर्बी पिघल जाएगी, लेकिन इन हालत में क्या यात्रा करना जारी रखें? मेरे बेटे लंगूर, अगर हम यहीं रह रहे तो ताऊ बुखार से मर जाएगा, इसलिए हम रास्ता अच्छी तरह तय करेंगे। सांप। क्या हुआ? पालकी उल्ट गई। ओह, तुमने मेरी जान बचाई बेटे। जबकि यह कमीने दूर से तमाशा देख रहे थे। इनको सजा मिलेगी। लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत पड़े, तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है। लियो की तबीयत बिगड़ गई। वह कर रहा था, न जाने क्या होगा। देखो, वह उनका घर। हुक्म मानना जरूरी है। कहो, कभी किसी रानी का तख्त ऐसा रहा है। लेकिन यह तो बताओ कि हम इसमें किस तरह प्रवेश करेंगे? पहाड़ पर चढ़ना तो असंभव है। यह तो खुद अपनी आंखों से देख लेना तुम लोग मेरे लंगूर बेटे। ए बाप, यह रास्ता तो खुदक दरिया है। कभी नहर रही होगी यहाँ। ठीक कह रहे हो लंगूर बेटे, यह नहर पहाड़ों से पार एक तालाब से उन लोगों से निकलती थी। पहले यहाँ आबादी थी, और फिर नहर का पानी, तालाब का पानी निकाल कर उन्होंने तालाब में चट्टानी पैंदी में बहुत बड़ा सुराख करके शहर बरसाया, जब खंडरों का नाम से जाना जाता है। फिर तो नहर से निकलने वाले पानी का दलदल बना डाली, जिसने गुजर कर हम यहाँ तक आए। लेकिन फिर भी तालाब में बरसात का पानी नहीं भरता, और इसकी निकासी पहले ही प्रबंध कर दिया है। तालाब में छेद, छोटी नदी बनाकर। दाईं तरफ दरिया देख रहे हो, वह तालाब के निकासी का रास्ता है जो अब नदी बन गई है। और यह नाली ठीक उस जगह से निकली है जहाँ यह नहर चट्टानी दीवार में प्रविष्ट हो रही है। प्रारंभ में पानी इस नहर से जाता था, लेकिन बाद में उन लोगों ने नया रास्ता निकाल कर पानी का रास्ता बदल दिया और शहर इंसानों के आगमन के लिए प्रयोग करने लगे। तो फिर इस नहर का पानी के अलावा वहाँ जाने का कोई और रास्ता नहीं। एक गुप्त रास्ता और है जो साल में एक बार मवेशियों और पहाड़ पर पार करने के लिए खोला जाता है, और जिसका हुक्म मानना हमारा फर्ज है। हमेशा वही करती है। हाँ बेटे, बस वहाँ यह शिकारी का स्वर्ग है। दाएं। कमाल कर दिया मेरे लंगूर, तुम बड़े ज़बरदस्त आदमी हो। हालांकि बदसूरत हो, मगर सब तमाशा मैंने अपनी आंखों से न देखा होता तो कभी विश्वास न करता। यह वह चश्मा जिसे तुम नदी के रूप में देख रह चुके हो। हत्या का हुक्म है कि यहाँ हया का हुक्म है कि तुम हमारी आंखों पर पट्टियाँ बांध दी जाए। क्यों? क्योंकि पहाड़ के भीतर रास्ते से वापिक ना हो उसको। सब सब सब।
सैनिकों, रक्षागार में प्रविष्ट द्वार पर रुक गई। ये लोग गूंगे बहरे होते हैं, चलो इधर चलना को कहें चलना। स्नान इत्यादि के बाद उन्हें कपड़े बदले। इस दाढ़ी की वजह से मुझे लंगूर कहता है। अच्छा अच्छा, खाना जरूरी। क्या बात है, तुम भयभीत क्यों हो? यह औरत मर्दों को तरफ खास अंदाज से देखती हैं। मुझे उस औरत की याद आ जाती है जिसकी वजह से मरा था। दीवारों पर यह चित्र बने, होली होली और जो मम्मी वाले चित्र देख रहे थे। खाने के बाद होली लियू के पास पहुंचा। लियू की तबीयत और भी बिगड़ गई थी। आया तुमसे तुरंत मिलना चाहती है। यह उंगली लियू की है, इस पर निशान जड़ा है। यह संदूक खाने से मिली थी और यह शाही मोहर है। लियो बेटे, इस तरह तुम लेट कर आगे बढ़ना। झुक जाओ मेरे बेटे, झुक जाओ। हम हया के दरबार में पहुंच रहे हैं। तुम्हें उसका सम्मान न किया तो वह जलाकर राख कर देगी, मगर मैं उस जंगली औरत के सामने झुक गया तो हमेशा झुका रहूंगा। ऐसा मालूम होता है जैसे पर्दे के पीछे मुझे कोई घूर रहा है। बिल्कुल ऐसे कोप न सड़क पर तन्हा खड़ा हो, अजीब अजनबी, इस कदर भयभीत क्यों हो? इस कदर भयभीत क्यों हो अजनबी? क्या तुमने क्या मुझ में ऐसी कोई बात है मर्दों भयभीत कर देती है? मैं तुम्हें कहना पड़ेगा कि आज के मर्द ऐसे नहीं जैसे तुम हुआ करते थे, पहले हुआ करते थे। ए मलिका, यह नहीं तुम्हारा रूप जिसने मुझे भयभीत कर दिया है। रूप कहाँ है मेरे लंगूर बेटे, खूब का। ओह, मर्दों ने अब भी झूठी प्रशंसा से हम औरतों को धोखा देना नहीं छोड़ा। हाँ हाँ, ये अजनबी, तुम इसलिए भयभीत हो रहे हो कि मेरी आंखें तुम्हारे भीतर बाहर सब कुछ देख रही है। इन बातों को छोड़ो और यह बताओ कि तुम इस दलदल धरती पर तुम क्यों आए और कैसे आए? बिल्कुल ऐसा जैसे मैंने कब्र फाड़ कर मुर्दा बाहर आ गया हो। यह भी बताओ अजनबी, तुमने यह भाषा कहाँ से सीखी जो मेरी भाषा है? क्या पौराणिक भाषा इस दुनिया में आज भी जिंदा है? तुम देख रहे हो कि यहाँ के गारों में रहने की वजह से दुनिया वाले मुझे कोई खबर नहीं है। ये अजनबी, मेरी यादों मेरी साथी रही है। इस कब्र जो उस कब्र में मैं अपने हाथों से खोदी है। और ये बूढ़ा बवाली, बताओ, तुम्हारे घराने में मेरे मेहमानों के साथ बुरा सलूक किया। अगर यह बहादुरी के साथ न लड़े होते तो तुम्हें शैतान बच्चे सिरों को गर्म करने वाले बर्तन में रख देते। बताओ क्या सजा दें? और अगर इनके प्राण शरीर से निकल जाते तो तुम्हारी हया, जिसका हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है, वह भी रूह को वापस गला सकती थी। मुझे क्षमा माफ कर दो हया, तुम महान हो और सब कुछ जानती हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। यह सब उस औरत की वजह से हुआ और वह तुम्हें ए हया, इन कारों के बारे में सब में तो हुक्म था। इस कबीले, इस काले के बारे में क्या कहा था? और उन शैतानों ने अवश्य इस काले को खा लिया होता और लंगूर के बेटे और शेर के साथ आया था। इन्होंने औरत को कत्ल कर दिया और नौकरों को भी गर्म बर्तन से बचाए के लिए कत्ल कर दिया। उन गुस्ताखों ने को मैंने कोर की तरफ यहाँ भेज दिया
अगर वह मुजरिम मेरी गर्दन हाजिर है। हाँ ये बुजुर्गवार, मैं जानती हूँ कल बड़े कमरे में बैठकर उनका इंसाफ करूँगी। रहे तुम तो तुम्हें माफ़ करती हूँ। ख्याल रहे कि भविष्य में तुम्हारे घराने में ऐसी गड़बड़ पैदा न हो। लो चला गया सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा। किस कदर अज्ञानी होता है आदमी। तुम्हारा नाम क्या है बूढ़े लंगूर? ये लोग जंगली जानवरों से अधिक समीप होते हैं इसलिए नाम रखते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारा अपने वतन में कुछ और नाम होगा। मुझे होली कहते हैं। होली होली किसे कहते हैं? एक कांटेदार वृक्ष। अच्छा तुम सचमुच वृक्ष की तरह हो, कांटेदार और शारीरिक रूप से मजबूत भी। पर विश्वास किया जा सकता है कि तुम मूर्ख नहीं हो। मेरे साथ अंदर आओ और बैठो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हाथों और पैरों के बल चलो। यह स- यह सब उगता गई हूँ। बैठो। फिलहाल तो तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे खफा कर दे, क्योंकि भविष्य में ऐसा हुआ तो तुरंत खात्मा कर देगी। हाँ अब तुम बताओ कि तुम्हारी यात्रा भाषा कहाँ से सीखी? और अरब नस्ल की हूँ। पुरानी नस्ल में हमारे पूर्वजों को ईरान से चली थी। वह तान का बेटा था और शहर के अधीन पैदा हुआ थी। लेकिन तुम्हारी भाषा चंद शब्द बदले हुए मालूम होते हैं। मैंने यह भाषा सीखी सीखी है और कई वर्षों तक सीखी है। यह भाषा मिस्र और दूसरे देशों की बोली जाती है। तो आज मिस्र मौजूद है। मिस्र के तख्त पर इस दिन कौन फ़िरौन बैठा है? फ़िरौनियों की यूजाकिन नस्ल का। फारसी तो कोई 1000 साल पहले मिस्र से चले गए और उनके बाद भी कोई कौमों के मिस्र पर कब्जा किया। फ़िरौन के दौर तो कभी का ख़त्म हो गया। और यूनानी यूनानी मुझे बहुत पसंद थे। क्या वह अब भी हैं? हाँ यूनान अब भी है, मौजूद है। फिर भी आज यूनानी पुराने युग के यूनानी से बहुत भिन्न है। और यहूदियों का क्या हाल है? सब अब कौन सा खुदा को पूजते हैं? मसीहा आ गया जिसके संबंध में यहूदी भविष्यवाणी किया करते थे। और क्या मसीहा हुकूमत दुनिया कायम हो गई? बली टेम्स फाउंटेन्स पाकिम अयानेमेंट्स। ओह तो तुम तलानी भाषा भी जानते हो। इतने वर्षों बाद भाषा सुनी, लेकिन तुम्हारी तलानी रोमियो की भाषा से भिन्न है। और मैं यूनानी ईरानी भाषाएं भी जानता हूँ मलिका। ए हेलो, ए होली, तुम बेहद खूबसूरत वृक्ष हो, लेकिन इस वृक्ष का ज्ञान बेहद मीठे और रसदार फल होंगे। लेकिन मैं उन यहूदियों के बारे में बताओ जिन्होंने नफरत करती थी, क्योंकि वह मुझसे व कार्व कास कापरा कहते थे। हालांकि मैंने उन्हें कुछ सिखाना चाहती थी। खैर, तो क्या उनका मसीहा आया? हाँ मसीहा आया, लेकिन ईश्वर के आदेश के बिना बिना बाप पैदा हुआ और धनवान न था। इसलिए यहूदी उसे स्वीकार न किया, उसे झुठलाया और अंत में सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन उसके कारनामे, उसके शब्द आज भी जीवित हैं। हाँ हाँ हाँ, यह यहूदियों का इस योग्य नहीं थे कि मैंने उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाना चाहा। लेकिन मस्जिद के द्वार पर उन्हें छोड़ो। छड़ी वाले धर्मगुरुओं को मुझे पत्थर बरसाए। देखो, उस दिन जख्म के निशान अब तक मेरे सीने पर है, शरीर पर है। मसीहा के जन्म से पहले यानी 2000 साल पहले जख्म के चिन्ह, यह कैसे हो सकता है? क्षमा चाहता हूँ मलिका, बुद्ध बुद्धि चरमरा रही है। जिस युग की बात कर रही हो वह 2000 वर्ष पहले का है।
यह कैसे हो सकता है कि मसीहा से पहले तुम यहूदियों की शिक्षा दी हो? तुम औरत हो या प्रेत आत्मा? ए मर्द, क्या अब भी हारा तुम्हारा यह विश्वास है कि हर चीज़ जो पैदा होती है वह मर जाती है? लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। कुछ नहीं मरता। जिसे तुम मौत कहते हो वह एक परिवर्तन है। देखो, इन मूर्तियों को 2000 साल पहले उस कौम ने बनाया था जो यहाँ आबाद थी। आखिर एक ज्वालामुखी ने उन खात्मा कर दिया। इसके बावजूद भी आज जिंदा हैं। उनकी आत्माएं शायद इस वक्त भी हमारे इर्द गिर्द भटक रही हो। सच तो यह है कि अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उन्हें देख रही हूँ। हो सकता है, लेकिन दुनिया की नज़र में वे मर चुके हैं। हाँ, स्थायी तौर पर। और ये अजनबी, मैं आयशा, क्योंकि मेरा यह नाम, मैं कहती हूँ कि मैं दोबारा जन्म परीक्षा लेने की परीक्षा कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ वह यहीं आएगा और मुझे यहीं पाएगा। अजनबी, मैं बहुत बड़ी शक्तियों की मालिक हूँ। और जानते हो मैं क्यों जिंदा हूँ? मैं दुनिया में सबसे सुंदर औरत इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं 2000 साल पहले अपने प्रेमी को पुनः जन्म की प्रतीक्षा कर रही हूँ, जिसकी मौत मेरी गलतियों से हो गई थी। और उसके इंतज़ार में मैं उन जंगलियों के बीच यहाँ घुट रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वह एक दिन इसी जगह आएगा। इसलिए कहती हूँ, इंसान मरता नहीं, सिर्फ शरीर बदल देता है। मैंने कुदरत का यह राज मालूम कर लिया जिसे मौत कहते हैं। मेरा यह प्रायश्चित लंबा है, हो सकता है, लेकिन यह हो सकता है कि वह कत्ल वक्त आ गया। मगर ऐसा ही है मलिका, वास्तव में लोगों को बार बार जन्म लेना पड़ता है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्या? सचमुच तुम मरी नहीं और हजारों साल से जिंदा हो? हाँ, यह सच है। जब कुदरत नहीं मरती तो क्या इंसान अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकता? हालांकि कुदरत को पूरा रहस्य मुझे अभी ज्ञात नहीं हुआ है, फिर भी मैं जिंदा हूँ। जितना ज्ञान मुझे प्राप्त है अब तक धरती पर किसी इंसान को नहीं हुआ होगा। और क्या तुम्हें यह आश्चर्य नहीं हुआ कि तुमने हमारे आगमन का किस तरह पता चला? हाँ मलिका, आश्चर्य तो हुआ, पर मालूम करने की जरूरत नहीं कर सका। तो फिर इस पानी में देखो। बस अपनी सरहदों में भूत और वर्तमान को इस तरह देखती हूँ जैसे भविष्य देखने का ज्ञान मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ। बस उस शख्स का चेहरा न देख सकी जो तुम्हारे साथ था। अतः मैंने अपने आदमियों को भेज कर तुम्हें बचा लिया। अब तुम मुझे अपनी नौजवान साथी के बारे में बताओ जिसे बवाली शेर कहता है। वह इस वक्त बीमार है मलिका। तुम बहुत कुछ जानती हो, क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम उसे बहुत प्यार करते हो। कौन है वह तुम्हारा? वह मेरा बेटा है, गोद लिया बेटा। आज उसे बुखार के कौन सा दिन है? तीसरा। उस ने उसे चूमा। तो फिर एक दिन और रुको। यदि तब भी बुखार न उतरा तो उसे ठीक कर दूंगी। परंतु उसकी देख रेख कौन कर रहा है? मेरा नौकर जो। पर एक स्थानीय लड़की उज्जैन उसे आदमखोरों से उसकी जान बचाई थी। उज्जैन ने उसे चूमा लिया और लियो उसका जवाब उसी तरह दिया। इस तरह तुम्हारे लोग रस्म के अनुसार वे शादी हो गई। मेरे लोगों ने कहो मेरे लोग ने कहो, मेरे गुलाम। फिर भी सोचती हूँ कहीं यह वही औरत तो नहीं जिसके विरुद्ध मुझे चेतावनी दी गई थी। लेकिन ठहरो, मैं स्वयं देखती हूँ। देखो होली, यही है वो औरत। हाँ, यह वही है। तुमने अपना उस जवान का नाम लियो बताया था।
लतानी जबान में लियो शेर को कहते हैं। मूर्ख बवाली ने पहली बार किसी को सही नाम दिया। ए होली, जाने से पहले कुछ और पूछना चाहते हो? इस तरह तुम भयभीत नज़रों से न देखो, बिना झिझक पूछो, क्या पूछना चाहते हो? एक बात, बस एक बात मलिका। मलिका मत कहो, मुझे आयशा नाम अच्छा लगता है। हाँ, और क्या चाहते हो? आयशा, मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूँ। हाँ, मेरी सूरत क्यों बर्दाश्त कर सकोगे? कहीं तुम मेरे हुस्न की ताव न ला सको। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें प्यार कर बैठो। मैं औरत के हुस्न को बुरजा जाने वाले फूल की तरह समझता हूँ। मेरा रूप हजारों साल से ताजे गुलाब की तरह है। और ये होली वह सिर्फ एक इंसान के लिए है। जैसी तुम्हारी इच्छा है यास। अगर तुम अपनी सूरत नहीं देखना चाहते तो मैं जाता हूँ। वह इतना सौंदर्यमय थी कि दुनिया का कोई इंसान अपनी हवस पर काबू नहीं रख सकता था। वह रूप के शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता था। कोई भी चित्रकार चित्री नहीं कर सकता था। वह एक लावण्य था, एक ऐसा रोमांच था जिसका रूप सी थी कि किंतु उसे देखने में जो भय अनुभव होता था वह ऐसा भय था मानो कोई जीवितात्मा न हो, प्रेतात्मा हो, किंतु उसे देखकर कोई भी इंसान भूल नहीं सकता था। विचारों में खोया होली अयासा का रूप देखकर लड़खड़ाते कदमों से लौट रहा था। उसका ईमान डोल रहा था और औरत के कानों में अय्यास के कहकाए घंटियों की तरह थे। हे ईश्वर, मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? जब मैंने उसे देखा तब से मुझे क्या हो गया है? नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं अय्यास की प्रेम का दूसरा जन्म हो? और अगर ऐसा हुआ तो आयुषी मुझसे अधिक खूबसूरत जवान अय्यास से पहले यू को पसंद करेगी। हे भगवान, क्या उल्टी सीधी बातें सोच रहा हूँ? अय्यास ने क्या जादू कर दिया? और मुझे लियो की तबीयत का हाल जानना चाहिए। वह बेहोश पड़ा है, सो रहा है। उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है। अब सिर्फ अय्यास ही उसे बचा सकती है। होली अपने कक्ष में लौटता है तभी उसे पीछे। मुझे देखना चाहिए, यह रास्ता कहाँ जाता है? जीना, एक गलियारा, फिर जीना, और यह सुरंग गलियारे के नीचे बाईं कक्ष में जाने के लिए। आखिर यह सुरंग कहाँ जा रही है? हवा के झोंके चिराग बुझ गया। वो अंधेरे में कहाँ? मेरे पास दिया सलाई भी नहीं है। पीछे का रास्ता भी ठीक से याद नहीं, और आगे ईश्वर जाने। सावधानी से चला होली बेटा, कहीं किसी गड्ढे में ना गिर पड़ना। और होली रोशनी जैसे आग की लपटें देखी। कम से कम अपना चिराग तो जला ही लूंगा। रोशनी के पर्दे में कुछ पालती की तरफ से आ रही थी। ओह, इस कक्ष के बीच यह क्या आग? हे भगवान, यह तो आयशा है। आग के पास बैठी क्या कर रही है? अगर उसे मेरी उपस्थिति का पता चल गया तो? और पत्थरों की सील पर रखी वह लाश किसकी है? लानत है इस मिस्त्री पर याद पर। लानत है नीली उस बेटी पर। लानत है उस पर क्योंकि वह सुंदर थी। क्योंकि लानत भेजने से क्या लाभ? जीत उसकी हुई जो जा चुकी। हा हा हा, जहाँ भी मेरी बद्दुआएं उसे नींद हराम कर दे। जब वह और दोबारा जन्म ले तो उस पर लानत पड़े, क्योंकि उसके बाद मैं उसे इंतकाम लूंगी, उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। 2000 साल से मैं इंतजार कर रही हूँ कि मैं कितनी यातनाएं सही, लेकिन यादों के डंक उसी तरह चुभते रहे आए
क्या जीने के 2000 साल एकाकी जीवन कैसा होगा? मेरे महबूब, क्या यह सिलसिला ख़त्म न होगा? उस अजनबी ने क्यों मुझे तुम्हारी याद दिलाई? आज मैं इतनी बेकार क्यों सोच रही हूँ? 5 सदियों के बाद मैं तुम्हें देखने आई। ए मेरी काली किस्त, मैं तुम्हारे साथ क्यों न मर गई? काली किस्त, क्रिस्त, मैंने तुम्हें अपने हाथों से कत्ल किया था, क्योंकि आज तेरी सूरत देखूंगी, चाहे मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो। जिंदा कर दूं मुझे, ताकि तू मुझे पहले पहले की तरह मेरे सामने खड़ा बेशक जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन इससे क्या लाभ? तेरा शरीर मेरी शक्तियों से जिंदा होगा, पर तेरी आत्मा होगी न। तू मेरे हुक्म का गुलाम मात्र होगा। तुम मुझे तुम मुझे ना पहचानो। आह मेरे प्रिय, वो साक्षात नरक में जलती प्रेत आत्मा और नरक भोग रही है। नरक आत्मा और होली कांपता थर्राता वापस अंधेरी अंधेरी गुफर में गिरता पड़ता लौट रहा था। भयभीत उसका आकंतिक बुरा सुरंग, वह सुरंग में गिरता पड़ता भयभीत आकंतिक बार बार सुरंग में गिरता पड़ता। समाप्त दोस्तों।